अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में ब्राइडल का हेयर डू आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा फ्रंट लेयरिंग पफ आप लोगों को क्रिएट करके दिखाएंगे। बैक पर हाइट और बन बनाकर आपको लोगों को दिखाएंगे। लॉन्ग लेंथ वाले बाल हैं हमारे पास आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बैक पर पोनी बनानी है। पोनी को दो हिस्सों में डिवाइड करके बनाना है, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपकी पोनी लूज़ नहीं होगी, टाइटली तरीके से जिस जगह आप बनाएंगी उसी जगह स्टे करेगी। अब दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद हम लोगों ने इस तरह से पोनी बनाने के बाद नीचे जो नेक के पास, नैब एरिया के पास बहुत ज़्यादा रफ बाल फील हो रहे होते हैं, उनको आपने स्प्रे के साथ अच्छे से कॉम्ब करना है और ऊपर आपने इसके डबल पिन को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इससे हमारा ये बैक वाला जो नेक वाला हिस्सा है वो भी काफ़ी नीट हो जाता है। अब बिंदिया की बारी आती है। अब हम बिंदिया यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे और अब हाइट क्रिएट करने के लिए हमने डोनट में से नेट लेने हैं और उसे आपने बिल्कुल गोल रोल की शक्ल में जो है ना, प्रॉपर आपने जहाँ पे हाइट रखनी है जिस क्राउन एरिया पर उसके मुताबिक आपने इसकी एक स्टफिंग को रेडी कर लेना है, ठीक है। इस तरह से रोल किया, यहाँ पर रखा और ये देखें अच्छी स्टफिंग होगी, यानी कि हाइट अच्छी होगी तो यहाँ पर दुपट्टे की सेटिंग भी जो है वो अच्छे तरीके से मतलब रहेगी और फ्रंट का पफ भी खूबसूरत दिखेगा। स्टफिंग को जो है दोनों साइडों से पिन लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से स्टे करे। और अब हम इसे ढांपने के लिए जो है वो एक सेक्शन ले रहे हैं। फ्रंट पे जस्ट वो वाला सेक्शन हम लोगों ने छोड़ना है जिस सेक्शन को हम लोगों ने लेयरिंग या पफ क्रिएट करना है। बाकी बालों को मैं पीछे लेकर आ रही हूँ। माशाल्लाह से बाल अच्छे हैं, क्रिम्पिंग करके वॉल्यूम भी इसमें क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से हम अच्छी लेयरिंग बालों में डाल सकते हैं। अब यहाँ रूट्स में हम लोगों ने क्या करना है, बैकोमिन करनी है और इसको हमने टाइटली तरीके से खींच के पीछे पिन्स अप्लाई करनी है। जो टिप वाली पिन्स होती हैं उनको आपने अप्लाई करना है। जितना ज़्यादा ये टाइट होगा आपका, उतना ही अच्छे तरीके से आपका दुपट्टा यहाँ से सेट होगा। यानी जो आपने स्टफिंग रखी है वो हम लोगों ने काफ़ी थिक यहाँ पे स्टफिंग रखी है ताकि इसके ऊपर जब दुपट्टे की सेटिंग हो तो जो हमारी फ्रंट पर लेयरिंग होगी उसमें हमारा दुपट्टा बिल्कुल भी मतलब फंसेगा नहीं, क्योंकि उसका सारा जो फॉल होगा वो पीछे आपकी स्टफिंग के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एक तरीका होता है कि दुपट्टे को सेट करने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम फ्रंट पे जब पफ क्रिएट करते हैं तो हमारा दुपट्टा बार बार उसमें फंस रहा होता है, ठीक है, तो लूज़ हो रहा होता है। और उसकी वजह यही होती है कि बैक की हमारी जो स्टफिंग होती है वो टाइट नहीं होती, हमने वहाँ पिन्स को सही तरीके से अप्लाई नहीं किया होता है, जिसकी वजह से हमारा दुपट्टा जो है वो लूज़ होकर आगे की तरफ आ रहा होता है। अभी मैं आपको दुपट्टा भी इसके ऊपर सेट करके दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से दुपट्टे को पीछे पीछे रखना है कि आपके पफ के साथ टच नहीं हो और आपका जो स्टाइल है वो ख़राब नहीं हो। अब हम स्टेप बाय स्टेप सेक्शन ले रहे हैं। हमने ध्यान रखना है कि हमने फ्रंट पे कितनी लेयरिंग छोड़नी है, उन्हें पहले ही डिसाइड करके आपने फ्रंट पे छोड़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने रूट्स में अगेन फिर अपनी कॉम की जो बारीक वाली साइड होती है ना, वहाँ से आपने बैकोमिन करनी है। ज़्यादा अच्छे तरीके से बैकोमिन होती है, ठीक है। और अब आपने अपने जो आपका स्प्रे है, नोवा ही का स्प्रे मैं ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ। बहुत कम, बहुत हार्ड वाले जो बाल होते हैं, बहुत हाइट क्रिएट करनी होती है उसमें हम हार्ड स्प्रे का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ नोवा स्प्रे हमारा सारे वर्किंग ईजिली कर देता है। और अब हम इस तरह से जो है वो लूज़ करके बालों को, ठीक है, और इस तरह से थोड़ा सा राउंड करके फिंगर से और थोड़ा लूज़ करके, अच्छा यहाँ पर थोड़े से बाल अगर आपके हार्ड होंगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पफ की क्रिएशन कर सकते हो। तो हमने अगेन फिर से इसमें स्प्रे का यूज़ किया है और इसको इस तरह से जो है हमने फोल्ड करना है और पीछे जाकर जो है वो पिन लगानी है। दोनों जो ये आपके फिंगर है उसकी मदद से आपने कोशिश करनी है जितने भी बेबी हेयर हों आपके जो लेयरिंग आ रही है उसके अंदर ही आपके मतलब के चिपक जाने चाहिए। ये नहीं हो कि वो उड़े उड़े बाल जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं दिखते हैं। उसको आपने ख़ास तौर पे ब्राइड को आपने ध्यान रखना है कि बेबी हेयर को बहुत अच्छे तरीके से आपने नीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला सेक्शन हम लोगों ने इस तरह से सेट कर लिया। अब दूसरा सेक्शन अगेन हम इस तरह ही जो है वो हॉरिजॉन्टल में लेंगे और इसको हम फिर से ऊपर लेकर जाएंगे। रूट्स में आके इसको जो है हम बैकोमिन करेंगे और इस बैकोमिन को स्टे यानी कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए स्प्रे का करेंगे यूज़ और कॉम करेंगे अच्छे तरीके से। और कॉम करने के बाद हम लोग इसको जो है वो बैक साइड पर
फोल्ड कर देंगे। ठीक है, नीचे हम हल्की हल्की बैकोमिन कर रहे हैं ताकि हमारा जो लेयरिंग हम बना रहे हैं वो आपस में मतलब कि ये ना हो कि अलग-अलग से जो है वो फील हो। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एक शेप देनी है और शेप देने के बाद अपनी फिंगर ही पर हल्का सा फोल्ड कर कर और बैक पर ले जाकर हमने वो ने पिन लगानी है। और इस तरह ये हमारे सेक्शन बाय सेक्शन जितने भी स्टेप होंगे सबको हमने इसी तरह से ही लेयरिंग क्रिएट करनी है। यहाँ अगर आपने साइड मांग रखनी है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ हम सारे बाल ही साइड पर, दूसरी साइड पर, अपोजिट साइड पर जो है वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह भी दुपट्टे की सेटिंग बहुत खूबसूरत लगती है। और साथ साथ आपने बालों को नीट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेबी हेयर को आपने कोशिश करनी है कि नीट करें और इस तरह दोनों अपनी जो फिंगर्स होती हैं उनकी मदद से अपनी हर लेयर को अलग-अलग करें। और इस तरह से ये देखिए आपका हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल इन भी है ये वाला स्टाइल। और अब आपने झूमर की सेटिंग करनी है। झूमर के लिए भी पीछे आप टिप वाली पिन लगा लें और इसको फ्रंट से भी एक पिन लगा के ज़्यादा अच्छे तरीके से फिक्स करें ताकि ये हिले नहीं। ठीक है, ताकि जिस जगह पर इसका फोकस हो, आपका फोकस है कि यहाँ पर उसकी सेटिंग होनी है, तो पूरे फंक्शन में आपने उस झूमर को फिक्स अच्छे तरीके से करना है कि वो बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। और पीछे बचे हुआ बाल, क्योंकि इनका काफ़ी हैवी बाल है, तो अगर आप डोनट वगैरह नहीं भी लगाओगे तो आप इस तरह से इनको
राउंड करके ट्विस्ट करके तो जो है वो जुड़े वाले पिंस के साथ जो है वो इसको इस तरह से फिक्स करते चले जाएं और इस तरह से ये आपका विदाउट डोनट ही जो है वो बन जाएगा। और मतलब कि इजी सा मेथड था, सिर्फ हाथों के एंगल्स की बात होती है। अगर एंगल्स आपको आ जाते हैं, बालों को उठाना, सेक्शंस लेना, तो आप आसानी से ब्राइडल हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो है वो पार्टी हेयर स्टाइल को जो है वो बनाना बहुत सारे लोगों के लिए ईजी होता है, लेकिन जब ब्राइड की बारी आती है तो शायद थोड़ी कन्फ्यूजन होती है और ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाने में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे होते हैं। और अब यहाँ पर हम दुपट्टे की सेटिंग भी आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने काफ़ी टाइट वाली हाइट पीछे रखी है। अब इस पर दुपट्टे रखना कैसे है और पिन कैसे लगानी है, ये भी आप लोग जो है वो लाजमी देखा करें, वीडियो को शेयर किया करें। आगे हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आपने कर लेना है, ठीक है। और ये अब हमारा जो फिनिशिंग लुक है हेयर स्टाइल का वो कुछ इस तरह का है। अब आपने पीछे हाइट पे जहाँ जो आपने क्रिएट की है वहाँ पर आपने अपना दुपट्टा रखा, बॉर्डर को आपने पफ के साथ तक जो है वो टच करना है, ठीक है। लेकिन जो पफ में आपका ये जो टसल्स वगैरह लगे हैं वो अड़े फंसे नहीं, तो इस तरह से आपने पिन्स लगानी है, जो आपकी टिप वाली पिन्स होती हैं या यू पिन जिसे आप कहते हो, ठीक है। उन पिन्स को आपने नीचे जो लगी हुई पिन्स होती हैं ना, जो आपने बॉबी पिन लगाई हैं, उनके अंदर आपने फंसा देना है और चारों तरफ आपने इसी तरह ही अपने दुपट्टे में पिन्स को जो है वो अप्लाई कर देना है। आपका दुपट्टा एक ही जगह जो है वो फिक्स रहेगा और आपके दुपट्टा इधर उधर बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। इसके अलावा शोल्डर्स पे पिन लगाना, और शोल्डर का बाजू का गला बहुत बड़ा होता है, बैक पर ले जाकर आपने उसको फिक्स कर देना है। अदरवाइज़ वो गले की वजह से इतने बड़े नेक जो उनका डिज़ाइन होता है उसकी वजह से ब्राइड आपकी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब ये दोनों साइडों पे मैं इस तरह से ला रही हूँ, पफ जहाँ पे मैंने क्रिएट किया उससे दुपट्टे को दूर हटा रही हूँ ताकि हमारी ब्राइड को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहे। और यहाँ बॉर्डर थोड़ा सा आगे रखने के लिए हम लोग इस तरह से दुपट्टे को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ओपन में भी ये अच्छा लगता है और फोल्ड किया भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से आपने दुपट्टे को जो है वो फोल्ड करके और शोल्डर पर रखकर वहाँ पर भी पिन को जो है वो अप्लाई कर देना है और इस तरह से आपकी ब्राइड का दुपट्टा सेट हो जाता है, ठीक है। और फिनिशिंग लुक देखने के बाद मज़े का प्यारा सा मीठा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।